Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader at Numerologist. So hello Capricorn, यानी कि मकर राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव रीडिंग। आज का ये वीडियो रहेगा लव रीडिंग के ऊपर 20 से 30 जून 2026 की आपकी लव रीडिंग के ऊपर ये वीडियो रहेगा, जहाँ पर आप देखेंगे इस 10 दिनों में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, उसी के रिलेटेड ये लव रीडिंग रहेगी। एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगा। सबसे पहले जानेंगे हम आपकी एनर्जी, फिर पार्टनर की एनर्जी और फिर आउटकम क्या रहेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी कैप्रिकॉर्न के अपने पार्टनर के लिए 20 से लेकर 30 जून 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर तो कहीं पर आप लोगों का रिश्ता अभी नहीं रहा है। आप लोग वो सिचुएशन में है कि अभी आप दोनों धीरे धीरे इस रिश्ते से निकल रहे, इस एनर्जी से निकल रहे हैं, जहाँ पर कहीं पर आपके पार्टनर की शादी फिक्स हो गई है, घर वालों की मंजूरी से सगाई हो गई है। कहीं पर आप लोगों में अभी इस रिश्ते में कोई फ्यूचर आपको महसूस नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आप लोग रिश्ते से निकल रहे हैं। तकलीफ बहुत हो रही है, लेकिन साथ ही में आने वाले दिन ऐसे आएंगे कि आपको वो फिर से इच्छा होगी घूमने की, फिरने की, मिलने की, बात करने की, क्योंकि आपको वो पुराने दिन जल्दी से वापस आ रहे हैं, ऐसे याद आ रहे हैं। तो वहाँ पर कहीं पर आप दोनों का भी रिश्ता नहीं रहा है। रीज़न एक ही है, इस रिश्ते में अभी कुछ होगा नहीं, ना बदलाव होगा, ना सुधार होगा, ना कोई फ्यूचर होगा, ना अभी हम दोनों को अलग होना ही पड़ेगा। वैसे इस सिचुएशन में भी आपको कहीं पर जो है आप निकल रहे, तकलीफ हो रही, बट आने वाले दिन काफ़ी भारी रहेंगे, क्योंकि फिर से वो इच्छा हो रही है यार बात करते हैं, यार मिलते हैं, चलो लास्ट बार मिल लेते हैं। वो एक एनर्जी वहाँ पर रहने वाली है। कुछ के लिए आप उम्र में छोटे हो सकते हैं, आपके पार्टनर उम्र में बड़े हो सकते हैं। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, एज डिफरेंस वाला प्यार है। गवर्नमेंट जॉब में हो सकते, पुलिस में हो सकते, पोस्टमैन, कुरियर रिलेटेड काम करने वाले हो सकते। स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। स्पेसिफाई बस 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो भाई दिल में अभी भी प्यार है, भले रिश्ता टॉक्सिक था या है, भले इस रिश्ते में बहुत सारे झगड़े होते थे या अभी भी हो रहे हैं। रीज़न क्या है, ये टॉक्सिसिटी का रीज़न क्या है? एक तो भाई नेचर ही ऐसा है, क्या करें, बदलाव नहीं कर सकते। एक तो है कि भाई एडिक्शन है, छूट ही नहीं सकता है। एक तो है कि भाई एडिक्शन ये भी है कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम कैसे भी हो, कौन सी भी स्थिति में मुझे रहना है तुम्हारे साथ। एक तो है कि भाई समझ में आ रहा है कि भाई लालच है, भाई पैसों की लालच है, शारीरिक भूख है, उसकी लालच है, या कहीं पर रिश्ते में ऑलरेडी थर्ड पार्टी है। वो सब होने के बावजूद भी एक रिश्ता है या रिश्ता था। अभी ये दोनों में से एक की कोई ये स्पेशलिटी है जो मैंने आपको कैरेक्टर्स बताए हैं। तो वहाँ पर अभी भी आपके दिल में प्यार है, चाहे रिश्ता है तो भी है, ये सब चीज़ों में से कोई एक चीज़ है, लेकिन अभी भी दिल में प्यार है। हाँ, भले एक्शन नहीं ले रहे हैं आप, लेकिन दिल में प्यार है, वो नहीं मिट रहा है। कहीं पर एक रिश्ता था, ये सब बातों की वजह से, कोई एक बातों की वजह से रिश्ता अभी ख़त्म हो गया है, बट अभी भी एक्शन तो नहीं ली जा रही, बट अभी भी प्यार तो है दिल में बहुत सारा प्यार है। या तो ये बहुत ऐसा है कि या तो आप बहुत लविंग केयरिंग पर्सन है, या फिर कहीं पर आप बहुत भोले भाले हो, और इस वजह से ही ये चीज़ें हैं। आप ही बताइए कमेंट में, आप भोले भाले हैं कि बहुत लविंग केयरिंग है। ये वाली एक एनर्जी रहेगी आने वाले दिनों में। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है, एज डिफरेंस वाला प्यार हो सकता है, डॉक्टर हो सकते हैं, रेकी, नेचुरोपैथी, प्राइवेट फर्म में बड़ी पोस्ट या बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर अकेले है, सिंगल है, अकेले है तो क्या गम है, वो चीज़ है। लेकिन अकेले रह रहे, अकेले घूम रहे फिर रहे, कोई रिश्ते में भी जाते हैं तो कमिटमेंट वाली रिश्ते में नहीं रहना चाहते, या
बिंदास है कि भाई अब मुझे अकेले रहना है, मुझे कोई कमिटमेंट नहीं देनी है। तो वहाँ पर अकेले है तो क्या गम है, वो एनर्जी में आप है ऑलरेडी। बट साथ ही में आप कहीं पर पीछा नहीं छोड़ रहे आपके आपके पार्टनर का। आप कहीं पर ध्यान रख रहे हैं, बैक बिचिंग कर रहे हैं, उनकी सारी चीज़ों पे ध्यान देख रहे हैं। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट डाल रहे हैं, कौन नया ऐड हुआ है, कौन है, क्या है, थर्ड पार्टी है क्या, वो पूरा ध्यान आपका रह रहा है आने वाले दिनों में। भले आप वो अकेले रह के, लेकिन वो चीज़ों में रहेंगे। कहीं पर ये जो है जहाँ पर रिश्ता नहीं है उसमें भी एनर्जी रहेगी, या किसे आप पसंद करते हैं उनके साथ भी आप ये कर रहे हैं। कुछ एक के लिए आईटी, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पे काम करने वाले, या सोशल मीडिया पर ज़्यादा रहने वाले हो सकते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड एरीज स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेंगी। सो कैप्रिकॉर्न, अगर आपके रिलेशनशिप में, आपके जीवन में अभी कहीं पर कुछ समस्याएं, परेशानियां चल रही, किसके रिलेटेड, मैरिज, मेरी शादी कब होगी, क्या होगी, किससे करनी चाहिए, या मैरिड लाइफ चल रही है, घर में रह के भी एक दूसरे से सेपरेशन में है, या अलग हो चुके हैं, डिवोर्स चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ब्लॉक सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, या कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप लोगों के रिश्ते में, लाइफ में परेशानियाँ, मुश्किलें चल रही है, तो आप उसके रिलेटेड कुछ जानना है तो मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ज़रूर से ले। ये पेड पर्सनल रीडिंग में एक प्रॉपर प्रेडिक्शन आपका पर्सनल होता है, उसमें सब कुछ दिखाई देता है, और जो आपके सवाल होते हैं उनका जवाब ये इस पर्सनल पेड रीडिंग में बताया जाता है। तो उसके लिए जो है चार्जेस है, ये चार्जेस काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस है। ऑप्शंस भी मिलेंगे, सवाल चाहे एक हो, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, आप अच्छी तरह से बेच से रीडिंग ले सकते हैं। एक्यूरेट, रिजनेबल, कम चार्जेस पे अवेलेबल है। ऑन कॉल बात करके या ऑडियो वॉइस मैसेज में भी आपको रीडिंग बताई जाएगी। तो इसके लिए जो है ये नंबर है पेड रीडिंग का व्हाट्सएप नंबर, सेम नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो व्हाट्सएप मैसेज करके आप मुझसे डिटेल ले सकते हैं पेड पर्सनल रीडिंग की, या आप अपॉइंटमेंट के लिए भी व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चलिए, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी 20 से लेकर 30 जून 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट की राइट पोजीशन। कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर तो कहीं पर इनको अभी कॉन्फिडेंस नज़र नहीं रहा है, कहीं पर कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है कि आप इनको कमिटमेंट देना चाहते हैं। कहीं पर ये इनको कॉन्फिडेंस नहीं रह रहा है कि हम दोनों के रिश्ते में मुझे कमिटमेंट देनी चाहिए। इनको मालूम है आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, आप इस रिश्ते में ज़िंदगी भर रहना चाहते हैं, बट ये कहीं पर पीछे हट कर रहे हैं। इनको वो कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, वो टॉपिक से इनको गुस्सा आता है, नफरत होता है, ये पीछे हट जाते हैं, फिर ब्लॉक अनब्लॉक कर लेते हैं, या कुछ भी बातों के लिए लेके झगड़ा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अवॉइड करना है। तो एक एनर्जी बेसिकली इनको जो है, इनका कैरेक्टर ऐसा है कि आप कहीं कमिटमेंट चाहते हैं, ये देना नहीं चाहते, वो ही कंटिन्यू रहेगा आने वाले दिनों में। समवेयर तो कहीं पर आप लोगों का रिश्ता नहीं रहा है, वहाँ पर जो है आप अपनी लाइफ में खुश है, काम करियर की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, सब कुछ है, ये इनको मालूम पड़ रहा है, और उस वजह से भी इनको गुस्सा आ रहा है कि मैं कहीं पर आपके लिए तड़प रहा हूँ या तड़प रही हूँ, और आप क्या है, आप तो खुश है अपनी लाइफ में। तो उस वजह से अभी ये भी आपको कहीं पर ब्लॉक कर रहे हैं, या ये भी अभी कहीं पर इस सिचुएशन में पीछे हट रहे हैं, कोई ध्यान नहीं देना चाहते आपकी तरफ। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, बड़े बिजनेसमैन, बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं, पेट लवर हो सकते हैं, पशु पक्षी प्राणी रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लियो। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशि रहेगी। या तो प्यार ही प्यार है, प्यार ही, व्हाट अ कोइंसिडेंस, आपकी एनर्जी में भी यही सिचुएशन आई थी कि यहाँ पर इनकी है कि इनके दिल में अभी भी प्यार है। भले आप लोगों का रिश्ता 4 से 5 महीने हो गए, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में चल रहा है, लेकिन ये आपको याद कर रहे हैं, रिग्रेट्स, पछतावा हो रहा है, क्यों किया, क्यों हुआ, चाहे वो आपने किया चाहे मैंने किया, लेकिन क्यों हुआ हमारे रिश्ते में। तो वहाँ पर पछतावा हो रहा है, याद आ रही है, बहुत याद आ रही है, बट मालूम पड़ रहा है कि अभी स्थिति अभी ऐसी हो चुकी है कि कहीं पर रिश्ता नहीं जोड़ेगा। तो वहाँ पर भले अभी एक्शन नहीं ले रहे या नहीं हो रहा है, बट दिल में इनके अभी भी प्यार है।
बहुत सारा प्यार है, नहीं भुला पा रहे। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, मैरिड रिश्ते में है, डॉक्टर, रेकी, नेचुरोपैथी रिलेटेड, प्राइवेट फर्म में, बड़ी पोस्ट पर, बड़े बिजनेस में हो सकते हैं, पति पत्नी का रिश्ता है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, स्पेसिफिक राशि यही है, बट सिनारियो से जा सकते हैं। यहाँ पर तो कहीं पर जो है ये अभी कंफ्यूज है कि क्या करें। अभी आप लोगों में जो है चीज़ें ऐसी हो चुकी है कि समय के ऊपर रिश्ता छूट गया है, चाहे रिश्ता है चाहे नहीं रिश्ता है, कहीं पर समय के ऊपर रिश्ता आप लोगों ने छोड़ दिया है। बट इनको अभी भी डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही है कि करे तो क्या करे, आपके साथ रहे ना रहे, घर वालों की माने, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ट्राई करे या क्या करे, नहीं समझ में आ रहा है। वो कन्फ्यूज़न सिचुएशन अभी भी इनकी है और बनी रहेगी। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है या फिर डेटिंग ऐप मैट्रिमोनी साइट पर मिले हैं। एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सो अभी तक रीडिंग पर बने हुए हैं, रीडिंग अच्छी लग रही, चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से करें। बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा 20 से लेकर 30 जून 2026 के लिए। प्लीज़ सजेस्ट की राइट प्रेडिक्शन। आपकी राशि कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न का वीडियो देख रहे हैं तो आपके पार्टनर की राशि मालूम है तो उनके राशि का वीडियो देखिए ताकि उसमें भी आपको क्लैरिटी मिल सकती है। ये एनर्जी आप दोनों के रिश्ते की वाइस वर्सा एनर्जी, आपकी भी एनर्जी हो सकती है, उनकी भी एनर्जी हो सकती है। बेसिकली आप दोनों के रिश्ते की एनर्जी है आने वाले 10 दिनों की। एक रिश्ता है, वहाँ पर सामने से मैसेज किया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है, प्रपोज किया जा रहा है, बातों को मनाने की कोशिश की जा रही है, बट सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है। जहाँ पर बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की, वहाँ पर आउटकम आ रहा है डिवोर्स। वहाँ पर आउटकम आ रहा है रिश्ता रह के भी नहीं जैसा ही रहेगा। वहाँ पर आउटकम आ रहा है कि एक अन्याय एक पार्टनर की तरफ से होता ही रहेगा। कुछ एक के लिए ब्लॉक सिचुएशन है, कुछ एक के लिए मैरिड रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे से है या डिवोर्स चल रहा है या कहीं पर जात पात अलग है, वो एक एनर्जी रहेगी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस एंड लीब्रा, स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। देखो कितना अच्छा सिनारियो, अच्छा नहीं बोल सकते, कोड़ी को क्या बोल सकते, कोई इंसिडेंस बोल सकते। देखा, एक राजा है और एक रानी है और बीच में क्या है, बीच में है रिश्ता टूट गया है। राजा है, रानी को प्यार, राजा को रानी से प्यार है, रानी है, रानी को राजा से प्यार है। राजा भी बहुत अच्छा है, रानी भी बहुत अच्छी है, बट बीच में क्या है, बीच में है नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सेपरेशन। और ये क्यों है? हम लोगों का रिश्ता तो काफ़ी लंबा था, बट इस रिश्ते में आपने झूठ बोला, राजा कह रहा है आपने झूठ बोला, रानी बोल रही है आपने झूठ बोला। राजा कह रहे हैं आपने बार बार मेरे से बातें छुपाई, रानी कह रही तुमने भी छुपाई। राजा कह रहा है कि हमेशा थर्ड पार्टी को लाए, रानी कहती है तुमने भी कुछ कम नहीं किया है। ये सारी सिचुएशन की वजह से रिश्ता कहीं पर अभी एंड की कगार पे आके खड़ा है या एंड हो चुका है। दिल में प्यार है राजा को, रानी बोलती है कि भाई मैंने बहुत एडजस्टमेंट किया, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया और इस वजह से कहीं पर ये सिचुएशन की वजह से राजा के दिल में अभी भी प्यार है, बट रानी के दिल में भी अभी भी प्यार है, बट रानी को लगता है कि मैंने बहुत एडजस्टमेंट किया, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, ये सब करके भी ये रिश्ता नहीं रहा। तो वहाँ पर गई पर राजा भी अभी भी वो राह देख रहे हैं कि शायद से रिश्ता ठीक हो जाए, और रानी का है कि रानी को लगता है कि भाई ज़िंदगी ही ख़राब हो गई, ज़िंदगी जीने का कोई मकसद ही नहीं रहा है, ज़िंदगी चल रही है ऐसे ही चल रही है, विदाउट एनी टारगेट, विदाउट एनी खुशी, कुछ भी नहीं है। तो ये एनर्जी रहेगी राजा रानी यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ में, ये एनर्जी जहाँ पर रहने वाली कि दिल में तो प्यार है बट रिश्ता अभी कहीं पर ख़त्म हो चुका है, और रिश्ता ख़त्म होने की एक तकलीफ़ हो रही है, और वहाँ पर कहीं पर ज़िंदगी जीना है इसलिए जीना हो रहा है, वो वाली एक एनर्जी रहेगी।
कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ के लिए कोई फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला, या फिर जो है फुल ऑन हाउस वाइफ हो सकती है। एज डिफरेंस वाला भी प्यार हो सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं खुद ही कमेंट का आंसर देती हूँ। रीडिंग को लाइक करना ना भूलें, हाइप कीजिए, शेयर भी कीजिए। यहाँ तक पहुँचे हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं, पुन्हा भेटूया, नक्कीच भेटूया पुन्हा। फरी एक बार મળીશું, चिंता ना करता, जरूरથી મળીશું। See you very soon. Thank you so much for watching this video.